खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से आ रही है, जहां पर बस्ती जिला अस्पताल में अजब गजब मामला सामने आया, जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इमरजेंसी वार्ड में लोगों ने एक मुन्ना भाई एमबीबीएस को पकड़ा, जो बकायदा मास्क और गले में आला लगाए मरीजों का इलाज कर रहा था। और यही नहीं, अपने आप को सीनियर डॉक्टर बताकर गंभीर मरीजों का इलाज कर रहा था। जब लोगों को शक हुआ तो मौके से धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया गया। बस्ती जिला अस्पताल में अगर आपको इलाज करवाना हो तो सावधान हो जाइए। क्या पता आपको कोई मुन्ना भाई एमबीबीएस मिल जाए और बेहतर इलाज के चक्कर में आपकी जान पर बनाए। ऐसा ही एक मामला बस्ती जिला अस्पताल में आया। रुदौली थाने के लक्ष्मी नारायण अपनी पत्नी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां पर उन्हें 2 घंटे तक इलाज नहीं मिला, जिससे मरीज की तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से मौत हो गई। इमरजेंसी वार्ड में राजकुमार नाम का मुन्ना भाई एमबीबीएस डॉक्टर मिला, जो अपने आप को सीनियर डॉक्टर बता रहा था। इससे जब लोगों ने मरीज की हालत गंभीर होते देख इलाज के लिए बोला, तो अपने आप को सीनियर डॉक्टर बताने वाले राजकुमार ने कहा कि मैं अभी वार्डन में से पूछकर बताता हूं क्या दवा चलनी है। जिसके बाद लोगों का शक यकीन में बदल गया कि ये फर्जी डॉक्टर है, जिसके बाद लोगों ने उसे धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। जिला अस्पताल के एसआईसी डॉक्टर खालिद रिजवान ने बताया कि सूचना मिली कि कोई अननोन व्यक्ति अस्पताल में आया है। जब लोगों को शक हुआ तो उसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उसके खिलाफ परिजनों से तहरीर लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। जहां तक मरीज के मरने की बात है तो उसकी सांस फूल रही थी, ऑक्सीजन बहुत कम हो गया था। मैं खुद वहां गया और उसका प्रॉपर इलाज किया। इलाज में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं की गई। सांस ज़्यादा फूलने और ऑक्सीजन का होने की वजह से इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो हमने भर्ती करवाया तो हमने देखा कि हमारे इमरजेंसी वार्ड में जो है एक डॉक्टर घूम रहा है, जो खुद को सीनियर डॉक्टर बता रहा था। तो वो कुछ मरीजों का जांच किया, कुछ मरीजों से जो है बातचीत किया, और जो वहाँ पे सीखने वाले बच्चे थे, जो बीएससी नर्सिंग वाले रहते हैं, उन लोगों से भी बातचीत करके कुछ मरीजों को दवा दिलवाया। उसके बाद जब इस सीरियस मरीज के पास जब वो आया तो हमने उनसे, जब वह मरीज़ सीरियस हो गया, जब उसका कोई दवा पिछले 2 घंटे से नहीं चला, तो उस मरीज़ से जब हमने डॉक्टर से हमने पूछा कि क्या आप यहाँ के सीनियर डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा हाँ मैं सीनियर डॉक्टर हूँ। तो जब जो है उनसे दवा करने के लिए पूछा गया, तो वो कहे कि मैं अभी उससे वार्डन से पूछ के बताता हूँ कि क्या दवा करना है। अगर वो सीनियर थे तो क्या उनको वार्डन से पूछने की ज़रूरत पड़ती? फिर जब उनको हम लोगों ने घेरा तो उनसे पूछा गया कि आप सीनियर डॉक्टर हैं कि नहीं हैं, तो उन्होंने कहा मैं कैली का डॉक्टर हूँ और मुझे यहाँ पे सीनियर डॉक्टर के तौर पे रखा गया है। फिर हमने उनसे कहा कि आप उस मरीज़ की पहले दवा चलाइए, बाद में इसकी जांच होगी कि आप हैं डॉक्टर असल में कि नहीं हैं। फिर वो जो है जूनियर डॉक्टर के पास गए, जो बच्चे वहाँ सीखते हैं, उनसे वो पूछ रहे हैं कि इनकी क्या दवा चलाई जाए, अभी मरीज़ सीरियस है। और जब मरीज़ एकदम मरने की कगार पे आ गया, तब ये मरीज़ के परिजन से कह रहे हैं कि आप ऐसा करिए, मरीज़ का ईसीजी जांच करवाइए और मरीज़ को यहाँ से आप कैली रिफ़र करवा लीजिए। मरने के बाद जिला अस्पताल से मरीज़ को कैली रिफ़र करवाया जा सकता है, ये संभव है। मरीज मर गया और आप जिला अस्पताल से कैली अस्पताल। कौन कह रहा था ये बात? ये जो फर्जी डॉक्टर था वो कह रहा था। और उस समय 11 बजे के करीब जिला अस्पताल में कोई भी सीनियर डॉक्टर नहीं था, केवल और केवल सीखने वाले बच्चे थे। तो सीखने वाले बच्चों के अगर हाथ में सीरियस मरीज, जैसा कि इमरजेंसी वार्ड होता है, सीरियस मरीज को अगर छोड़ा जाएगा तब तो इमरजेंसी वार्ड का हाल बहुत ख़राब है। जिला अस्पताल में अगर ऐसा ही कंडीशन रहा तो मैं तो बस्ती जनपद के सभी मरीजों से निरोध करूँगा कि कर्जा लेके आप प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाइए, लेकिन जिला अस्पताल ना आइए, नहीं आपका मरीज मर जाएगा। मामला हुआ है आज आप यहाँ चौकी मैं पे? जो आया तो मेरा मरीज सीरियस था। हाँ। उसके बाद जो है नाम बताइए अपना। मैं लक्ष्मी नारायण, पत्नी का नाम मेरे शीला देवी, मेरे फादर का नाम भगवती प्रसाद। 9 साढ़े 9 बजे तक मेरा मरीज जब यहाँ भर्ती किया, उसके बाद सही हो रहा था। उसके बाद मेरा मरीज जो है तब ये गड़बड़ हुआ, 11 बजे बाद से ही मुझे रखा लगा। ऐसी जानकारी है कि फर्जी डॉक्टर जो है आपके मरीज को जो है कुछ गड़बड़ की है। अच्छा, तो इसकी शिकायत भी आपने थाने पे किया है? अब जो एफआईआर जो है उसके सामने जो है आपको मिला है। किस वेशभूषा में थे? आला वगैरह लगाए थे? हाँ, आला लगाए थे, मास्क भी लगाए थे। खुद को सीनियर डॉक्टर बता रहे थे? सीनियर डॉक्टर बता रहे थे, दारू पी रखा है। और जो वहाँ पे लर्निंग डॉक्टर थे, जो बच्चे वहाँ पे सीख रहे थे, उनसे उनकी बातचीत हो रही थी? उनसे बातचीत हो रही थी उनकी। वो बाकी मरीजों का जांच भी कर रहे थे और दवा भी कर रहे थे? कर रहे थे। तो हो सकता है उन्हीं की दवा से आपका मरीज जो है पता नहीं मृत्यु को प्राप्त हो गया। जो कि मेरा इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? उसी को ठहराएंगे हम लोग। जो कि मेरा मरीज जब नॉर्मल हो रहा था उस समय, एक सेकंड, उस समय नॉर्मल हो रहा था, नॉर्मल हो गया था करीबन, मेरा मरीज बोलने भी लगा था। मैं समझा मेरा मरीज बच जाएगा,
इसके बाद जो है ऐसा हो गया। ये कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की ये चूक प्रशासन की है। गलती है सर ये। उस समय क्या कोई सीनियर डॉक्टर वहाँ पे था? कोई सीनियर डॉक्टर नहीं था। जब आप एसआईसी महोदय से बात किए तो मौके पर वो आए, क्या कुछ आपको आश्वासन दिया? कोई ना आया। 1-2 घंटा पहले बुलाए, वो नहीं गए, वो सो रहे कोई थे, ना नहीं गए। कोई नहीं आया। कोई ना आया। अभी गिरफ्तारी है उसकी, हाँ अंदर है। फर्जी डॉक्टर की। अब बैठा रखे आप लोग, मैं क्या बता सकता हूँ। अब वो गिरफ्तारी पेशेंट का क्या नाम है जिसकी मृत्यु हुई है? शीला देवी आपकी कौन है वो? हमारी वाइफ है। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण, कहाँ के रहने वाले, कौन सा थाना? कला जिला बस्ती, थाना रुधौली। हुआ था आज जिला अस्पताल में। मेरी वो सास है, मैं उनकी बहू हूँ। मेरी सास सही थी, लेके एक अस्पताल में हो गए थे तो वहाँ से थोड़ा कंडीशन खराब हुआ, वहाँ लेके आई तो शरीर सही हो गई थी, गर्म हो गई, ठंड हो गई थी, यहाँ पे लेके आई गर्म हो गया, सब कुछ सही चल रहा था, बोल भी रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। एक डॉक्टर आया, बोला हम सीनियर डॉक्टर हैं, हम आला लगाया था, मास्क लगाया था, हम तो सो रहे थे, मेरी मम्मी थी, तो सब लोग बुलाए, वो देखा, बोल रहा है कि लेके जाओ घर, अब ये नहीं रही। हाँ फर्जी डॉक्टर था वो। फर्जी डॉक्टर है। तो जब अब आप लोग अंदर को ये रखे- बात पता चली तो आपने क्या किया? तो उसको मैं पुलिस के पास लेके आई, एप्लीकेशन दिया? हाँ एप्लीकेशन डाली। गिरफ्तार है इस हाँ, वक्त? ये सारे अभी है, अच्छा, वार्ड के सारे लोग मिलके जो है उसको मिलके जो है सारे लोग मिलके अंदर किए हैं। अच्छा, पकड़े हैं हाँ, उसको? उसको पकड़े हैं। वो भाग रहा वो भाग रहा था, निकाल के मास्क भाग रहा था, बोला मुझे जाने दो, मुझे गलत जाने दो। ट्रीटमेंट कर दिया, हाँ, इस वजह से हाँ, उनकी इसी मृत्यु हो वजह से गई। दवा गलत किया तभी उसका प्राण गया, नहीं जाता नहीं। अच्छा, हाँ क्या नाम है जिनकी मृत्यु हुई है? शीला देवी। आपका क्या नाम है? कोमल, कौन है आप उनकी? मैं उसकी बहू, मेरी सास है। तो इस अस्पताल के उच्च अधिकारियों को भी तो ये बात आपने बताया होगा, क्या हाँ। कुछ कार्रवाई उन्होंने कर? नहीं मैं बताई थी, डॉक्टर को बुलाई, वो सो रहे थे, आए नहीं, अब वो आए ही नहीं, ये आया बोल रहा है कि हम ही डॉक्टर हैं, हम इलाज कर रहे हैं। हाँ अच्छा, यही अपने आप को सीनियर भी बता रहा ये था? अपना आपको सीनियर भी बताया कि हम ही सीनियर हैं। एफआईआर दर्ज हुई आपकी? हाँ दर्ज किया, FIR फायर दर्ज नहीं हुआ सर, खाली एप्लीकेशन दिया गया अभी। एप्लीकेशन डाला हुआ है, अभी अंदर फायर कोई बच्चे दर्ज हैं, नहीं हुआ। FIR दर्ज मैं करूँगी। ठीक ठीक। हाँ जानने को आ रहा है कि जिसमें फर्जी डॉक्टर जिला अस्पताल में टहल रहे हैं और ऐसे में मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं, परिजनों का एक आरोप है, उन्होंने थाने में तहरीर वगैरह भी दिया, क्या कुछ जानकारी है सर, पूरा प्रकरण बताएं। एक बड़ी सीरियस हालत में था, मेरे पास कार्डियक के पेशेंट सीरियस है। उसके बाद हम आ गए वहाँ पे, उसको देखा यहाँ पे, उसके बाद मुझे पता चला कि कोई अननोन व्यक्ति अटेंडेंट समझ करके यहाँ आया था, तो मरीजों से अपना बातचीत कर रहा था, पता चल रहा। उसके बाद फिर बाद में हमने किसी से फर्जी डॉक्टर बताया होगा, तो मुझे उससे संदेह हुआ, तो इसके बाद उसको हमने जो पुलिस के हवाले करके उसे FIR करवा दिया, उसको बोला चलो। परिजनों की तहरीर पे परिजनों से तहरीर दिलवा, जो परिजन के साथ बता रहे थे उनसे जो है उन्हीं की तहरीर को उनको जो है FIR वहाँ पर जाकर उसके परिजनों का ये आरोप भी है कि कहीं ना कहीं गलत ट्रीटमेंट की वजह से मेरे रिलेटिव की जान गई, तो ऐसा क्या कुछ नहीं, जानकारी? ऐसा तो कुछ नहीं था। मरीज की सांस फूल रही थी, उसके बाद उसका ऑक्सीजन वगैरह ट्रीटमेंट में कुछ देखा वहाँ पे, उसका इंजेक्शन वगैरह सही से लगे हुए थे, उसने इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं किया था, ऑक्सीजन इंजेक्शन मिले हुए थे उसको सही लगा, उसके बाद हमने भी इंजेक्शन मिला। सर, भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, ऐसे फर्जी डॉक्टर जिला अस्पताल में ना आए, ऐसे में आपके द्वारा क्या कुछ कार्रवाई किया जा हमारी रहा है? कार्रवाई डॉक्टर साहब ने भेज दिए गए हैं, लेकिन कि आप इस तरह कोई ना आने के बाद फिर भी वो कि मरीज से परिजन तो आते रहते हैं वहाँ पे, तो परिजन समझ करके गार्जियन को आने दिया था, लेकिन वो आने के बाद अंदर जा करके वो इस तरह से करने लगा, इस वजह से आला लगा के वो टहल रहा इस है। वजह से जैसे पता चला, इसी वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई कराई गई, करा दिया तुरंत। ठीक सर।